आने वाले कुछ दिनों का मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, इसलिए कुछ ना बेसिक सा मील प्रेप मैं करके रख रही हूँ सो दैट मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए एटलीस्ट सोचना ना पड़े। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आने वाले बिजी डे को सोच के 2 दिन पहले से ही मैंने उसके लिए कुछ एडवांस प्रिपरेशन यहाँ पर करके रख लिया है। एक ना ब्रेकफास्ट मिक्स यहाँ पर बना के रख रही हूँ सो दैट बिजी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैंडल करना थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखा होगा आपने फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा राई का दाना, उड़द दाल, मूंगफली और कड़ी पत्ता डाला है। ऊपर से 2 हरी मिर्च भी डाल दिया है। सबको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। साथ ही में थोड़ा सा बिल्कुल बारीक चॉप मैंने यहाँ पर अनियन बेस में ऐड कर दिया है। बहुत ही कम तेल का मैंने आज यहाँ पर यूज किया है क्योंकि लास्ट में जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तब हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। तो देखिए अच्छे से सब कुछ भुन चुका है। अभी फाइनली हमें इसमें ऐड करना है सूजी। सो कम नहीं, क्योंकि कुछ दिनों का आप मील प्रेप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही सूजी आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए यहाँ पर मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। अभी मैंने कोई भी ना नमक इसमें ऐड नहीं किया है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे एंड ये कुछ ही देर में इतना ही क्रिस्पी एंड क्रंची हो जाएगा कि कड़ी पत्ता तो ऐसा लगेगा जैसे आपने एयर फ्रायर में फ्राई किए हैं। तो इन सभी चीज़ों को अभी हमें करना है स्टोर। यहाँ पर एक स्टील का टिफ़िन मैंने ले लिया है एंड इस सूजी मिक्स को मैंने इसमें ऐड करके रख दिया है एंड अभी ये सीधा जाएगा फ्रिज में। आने वाले कुछ दिनों का ब्रेकफास्ट तो यहाँ पर सॉर्टेड हो गया। ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था ना कि बिज़ी मॉर्निंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले कि हम लोग का छुट्टी जाने का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो समायरा को मैंने समर कैंप में डाल दिया है। तो अभी ना सुबह उसको मुझे रोज़ समर कैंप के लिए स्कूल में लेके जाना पड़ेगा एंड लेकर भी आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सुबह वाला जो बिजी वाला रश आवर है उसमें मेरा और भी एड ऑन हो गया है भाग दौड़ करने वाला। तो उसी चीज़ के लिए ब्रेकफास्ट कहीं पीछे ना छूट जाए एंड कुछ भी अनहेल्दी सा हम लोग ना खा ले, इसलिए मैंने ना उपमा का मिक्स बनाकर रख लिया था एंड आज वही दिन है थोड़ा सा भाग दौड़ वाला। तो अभी क्विक सा एकदम हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना लेंगे। तो आपने देखा होगा मैंने अपना अगारो का रेजेंसी मल्टी कुक केटल भी यहाँ पर निकाल लिया है। उसमें थोड़ा सा ना पानी मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया है। नमक एंड चीनी दोनों यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। साथ साथ देखिए चाय की भी तैयारी चल रही है। तो मुझे ना बहुत जनों ने इस केटल के बारे में पूछा एंड बताया है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही नहीं हूँ जो ये केटल यूज कर रहा है। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिले हैं। अदिति जी को ये केटल इतना अच्छा लगा कि वो अपनी बेटी यानी कि जो हॉस्टल में रहती है उनको ये सेंड करने वाली है। बिल्कुल मैं भी ना अभी आने वाले दिनों में इस केटल में क्या क्या इंस्टेंट खाना बना सकते हैं वो सब कुछ शेयर करूँगी। इतना ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है एंड ईजी टू यूज़ है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। मेनली आपके बिजी वाले डे पे ये आपका बहुत साथ निभाने वाला है, क्योंकि एक साथ 2 अलग अलग कुकिंग इस पे आप कर सकते हो। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम ये सेव करेगा। प्लस देखिए क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है तो अभी ना वेकेशन के लिए सब हम लोग यहाँ वहाँ जा ही रहे हैं तो ये आप कैरी भी कर सकते हैं आपके छोटे से वेकेशन या पिकनिक या आउटिंग के लिए भी। तो आपने जस्ट देखा कि गर्म पानी में मैंने उपमा मिक्स डाला एंड हमारा गर्मा गर्म हेल्दी सा ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो गया। लास्ट में 1 चम्मच घी और थोड़ा सा नींबू डाल दिया है एंड घी डालने से ना उपमा का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप ना स्टार्टिंग में डालने की वजह लास्ट में घी ऐड करके देखना, सही में टेस्ट एंड फ्लेवर दोनों इन्हेंस हो जाता है। तो सुबह सुबह का ना ऐसा होता है कि समायरा को कभी कभी मैं चली जाती हूँ छोड़ने के लिए। मैं कैसे जाती हूँ, मुझे ई रिक्शा सबसे पहले तो बुक करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ना मेरे लिए हेक्टिक हो जा रहा है क्योंकि सबसे पहले मुझे ई रिक्शा बुक करनी पड़ती है, उसका आने का वेट करना पड़ता है। वैसे मैंने पूरा 6-7 दिनों के लिए उसको बुक कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे कॉल करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे ना मुझे लगता है कि स्कूटी मुझे बहुत जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि किसी के ऊपर ना पूरा डिपेंड होके मुझे रहना पड़ रहा है। तो आज तो वैसे संजू ही जाने वाले हैं समायरा को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुबह सुबह देखिए ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। मैं समायरा को थोड़ा सा ना स्टडी के लिए बिठा रही हूँ क्योंकि देखिए वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चों का ना पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहता है। तो सुबह वाला टाइम मेरा भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ किचन जल्दी समेट के मैं थोड़ा सा टाइम समायरा को दे देती हूँ, उसको थोड़ा सा टास्क दे देती हूँ। एकदम
इजी इजी सिंपल, जो कि वो इजीली कर पाए, उसको बोरिंग ना लगे, वैसा टाइप का ही काम मैं देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसको टास्क दे दिया है, उसका राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस। वेकेशन में मैं समायरा का जो स्टडी है वो बोलने से यही करती हूँ, थोड़े से मैथ्स के सम, माइनस, प्लस, डिवाइड, सो दैट वो कुछ भी ना रूल्स एंड जो स्टेप्स है वो भूल ना जाए। एंड राइटिंग रीडिंग मतलब मेन फोकस यही रहता है, कुछ याद कराने वाला, कुछ ये कराने वाला रहता ही नहीं है, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी स्कूल की तरफ से इतना ज़्यादा भर भर के दे देते हैं कि वो भी कराना पड़ता है। तो इसीलिए वेकेशन की तरह रहे बच्चों का, वो चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। एंड सिर्फ देखिए फ्रेंड्स, बच्चों का ही हॉलीडे नहीं, एज अ मम्मा मेरा भी हॉलीडे यही है बोलने से। इन दिनों में घर के काम भी मैं इजी सा ही रखती हूँ, क्योंकि यही वो वक्त है जब समायरा के साथ मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड क्योंकि पूरा दिन समायरा घर पे रहती है, गर्मी का दिन है, बाहर भी जाने का वैसा बनता नहीं है शाम को छोड़ के, तो मुझे भी काफी सारा टाइम समायरा के साथ खेलने में, उसके साथ कुछ क्राफ्ट करने में, कुछ नया सीखने में मुझे देना पड़ता है। क्योंकि एज अ मदर मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, अपना इच्छा और ना क्यूरियोसिटी उसमें नहीं दिखाऊंगी, तब तक समायरा के अंदर भी ना वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि समायरा को मुझे लेने जाना है। घर के थोड़े बड़े काम मैंने किए, आपके साथ बात तो मैं कर रही थी, लेकिन बीच में संजू जाके समायरा को छोड़ के आए। 2 घंटे का बस क्लास रहता है उसका, उसके बाद वो आ जाती है। यहाँ पर मैं समायरा को लेकर भी आ गई हूँ। आज मैंने कोई भी ना शूट वैसा शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आने जाने में, तैयार होने में, क्योंकि आज शूट भी करना था मुझे घर के ब्लॉग्स का, तो इसलिए मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी आने जाने का जो भी है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि आने वाले दिन का जो मॉर्निंग है वो बहुत ही बिजी होने वाला है। तो आजकल जो मॉर्निंग है वो मेरा ऐसा ही जा रहा है। जल्दी आके देखिए, घर का बचा खुचा जो भी काम है उसको मैं निपटाती जा रही हूँ। तो चलिए, कुछ दोस्तों के नेम मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। सिमरन रंधावा, सुपर्णा पैशन एंड फूड, संपा दास, पुष्पा कन्वर झा, रश्मि राज, श्वेता बांगर, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, कविता स्टोरी डायरी, स्वाति सोनी, श्री राधिका घोष, पूर्वी, आदित्य ब्लॉग, बोनानी राजा। आप लिखती हैं ये केटल बहुत ही अच्छा है एंड मैं भी यूज कर रही हूँ ना कुछ दिनों से, तो मुझे भी इसका यूज, इसका सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको इतने अच्छे अच्छे रिव्यू मिले हैं, क्योंकि वाकई में बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है एंड बहुत ज्यादा ये उनको अच्छा भी लगा है। एंड कमेंट किया था हंसा बहन दरोजा, मन्नत, मधु ब्लॉग चैनल, रमनदीप कौर, रुतिका विश्वास, मनीषा चौधरी, लक्ष्मी थापा, पायल दत्ता, पटेल आशा बेन, रोजी एंड लिसा, शर्मिला घोषाल, प्रिंसेस हांडीशाला जी, ये आपके लिए मैं ये वाला ट्राइपॉड यूज कर रही हूँ। आप प्लीज इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके पहले भी आपने एक बार पूछा था, तब भी मैंने शेयर किया था, एंड ये दूसरी बार भी मैं शेयर कर रही हूँ। आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों को भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड कमेंट किया था वाशु विश्वकर्मा, इनविजिबल जी। आप लिखते हैं कि आप ब्लॉग कैसे बनाते हो, आई मीन क्या क्या यूज़ करते हो, प्लीज़ फुल डिटेल के साथ ना ये वाला शेयर करना, सो दैट दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। मैं ना सोच तो रही हूँ कि एक डिटेल में बनाऊँ कि क्या क्या चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है कि दीदी आप कैसे शूट करते हो और क्या क्या यूज़ करते हो। एक्चुअली जो मैं यूज़ कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट के साथ मैं सोच रही हूँ एक ना आने वाले दिनों में कुछ छोटा सा ही ब्लॉग में शेयर करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है कि बार बार एक ही कमेंट का, एक ही रिक्वेस्ट का आंसर करना, क्योंकि कभी कभी ना मैं भी भूल जाती हूँ कि कौन सा नंबर का मैं यूज़ कर रही हूँ, ट्राइपॉड क्या नाम है। मतलब डिजिटेक मुझे पता है, लेकिन उसका ना पर्टिकुलर नेम है, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें ना मतलब ट्राइपॉड हैं उनके अलग अलग रेंज के, तो वो चीज़ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बना दूंगी तो सारे दोस्तों को ना उससे हेल्प थोड़ी सी मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, घर के ऑलमोस्ट सारे काम मेरे हो चुके हैं। लास्ट में ना मैंने सोचा कि मेरा जो एरिका पाम जो प्लांट है बाहर रखती हूँ मैं, उसके कुछ पत्ते हैं ना वो साइड साइड से थोड़े से ड्राई से हो जा रहे हैं। तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे कहीं से पता चला कि इस टाइप से थोड़ा सा कटिंग कर देने से उनका लुक भी ब्यूटीफुल बना रहता है, एंड जो भी ड्राई हो जा रहे हैं टिप्स, उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तो जैसे जैसे ना मैं कट करती जा रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे का ना हेयर कट कर रही हूँ। एंड सही में कट करने के बाद ना उसके पत्ते का जो लुक है वो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो वाकई में प्लांट्स को भी अपने बच्चों की तरह ही केयर करती हूँ। जैसे समायरा के हेयर मैं छोटे करती हूँ, वैसे ही इसके भी मैं पत्ते में मैं थोड़े से ट्रिम कर दे रही हूँ। एंड आज मुझे इसको शावर भी देना था, क्योंकि ये वाला प्लांट बाहर रहता है तो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको बाथरूम में लेके जाऊंगी, अच्छे से शावर दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है, मेरी हाइट का है इसका एक पत्ता तो पूरा।
तो इसीलिए ना बाहर इसको शावर देने से पड़ोसी का जो गेट है वो भी भीग जाता है, एंड मैं नहीं चाहती हूँ किसी को इस चीज़ की वजह से परेशानी हो। तो इसको एक ही तरीका है, बाथरूम में लेके जाती हूँ, अच्छे से शावर दे देती हूँ, थोड़ा सा पानी वानी झड़ जाता है, फिर वापस इसको बाहर रख देती हूँ। मेरा तो यहाँ पर अभी छुट्टी जाने का ना ही पोस्टिंग जाने का कुछ ठीक से पता चल पा रहा है। संजू रोज़ जाते हैं लेकिन रोज़ खाली हाथ है ना, मतलब अपसेट होकर ही घर में आ रहे हैं कि कुछ भी ना पता नहीं चल रहा है। उनके नाम का लेटर भेजा गया है दूसरी जगह जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, सो दैट कुछ दिनों का मोहलत हमें मिल जाए। वहीं से ना कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, इसलिए छुट्टी के लिए भी ना हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हमारा टिकट हो गया है, हमारा डेट फाइनल था कि हम लोग कब निकलने वाले हैं, वो दिन एक एक दिन करके और करीब आते जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें कुछ भी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि हम लोग वाकई में जा भी पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर मम्मी पापा दादा दादी सभी का ना मतलब वो आके बिछा कर वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग शायद निकल जाते हैं लेकिन इस बार निकल ही नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा सरप्राइज़ देती हूँ घर पे, मेरी मम्मी पापा दोनों सोच रहे हैं कि ना इस बार भी शायद छोटू हमें सरप्राइज़ देने वाली है, तो ना मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि कब आ रही है, हमें पता है इस बार भी सरप्राइज़ देगी, कब आ रही है, ये पूछ रहे हैं। लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो लोग ना मतलब सोच रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ देने के लिए शायद नहीं आ रही हूँ, लेकिन वाकई में ऐसा है कि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। आई मीन किसके साथ होता है ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ छुट्टी जाने वाला चीज़ एंड पोस्टिंग आउट होने वाला चीज़ ये बहुत ज़्यादा मुसीबत एंड परेशानियों वाला ही रहता है। गुजरात के टाइम जब हम लोग वहाँ से पोस्टिंग के लिए निकल रहे थे, हम लोग वहाँ प्रॉपर एकदम पीक टाइम होता है ना कोरोना का, उस टाइम वहाँ पर फंस गए थे। लिटरली फ्रेंड, मेरे आस पड़ोस में जितने भी अंकल आंटी हैं उन लोगों को ना एक एक करके ना मतलब वो लोग चले जा रहे थे साथ छोड़ के, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिर्फ हमारा ही बीच में एक घर ऐसा था कि हमारे घर में किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आस पड़ोस से सभी का कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ आ ही रहा था। पीपी किट पहने हुए लोग नज़र आते थे, क्वारंटीन में रहना वो सब मतलब नाइटमेयर है। कैसा मतलब नर्क जैसा जीवन था वो, जहाँ से हम लोग निकल कर आए हैं। एंड जब भी मैं सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि भाई वैसा चीज़ कभी भी और ना आए। लेकिन अभी जैसे सर्कमस्टेंस हो रहे हैं, वॉर वाला सिचुएशन है जो हो रहा है गल्फ़ कंट्री की तरफ से, और मोदी जी का कुछ दिन पहले वाला जो भाषण है कि सब चीज़ का एकदम अच्छे से आप लोग यूज़ कीजिए, किसी चीज़ को ओवर यूज़ मत कीजिए, पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, सोना नहीं खरीदना है, ये सब सुन के थोड़ा सा डर तो लग रहा है फ्रेंड्स कि क्या होने वाला है आने वाले दिन में। वेल फ्रेंड्स, भगवान के ऊपर पूरा मुझे भरोसा है, जो भी हो रहा है वो बहुत जल्दी शांत हो जाए, ऐसा मैं प्रेयर करती हूँ। पांता भात मेरे लिए एंड दाल भात आलू का चिप्स समायरा एंड संजू के लिए। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।